देखिए अगर हमको डिजिट सम पता हो तो हमको कितना टाइम लगेगा। जैसे ही हम देखें यहाँ पे कि 9 9 9 है, 9 9 9 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और 0 से किसी भी चीज़ को जो है मल्टीप्लाई करें, शून्य से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, शून्य होगा। यानी कि इसका डिजिट सम जो भी इसका आंसर आ रहा होगा उसका डिजिट सम कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका डिजिट सम 0 आ रहा है। देखिए 6 3 9 कट गया, ठीक है, 5 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, यानी कि इसका डिजिट सम 0 आ रहा है, यही आंसर होगा बस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों इसके जस्ट पहले वाले मैथमेटिक्स के वीडियो में जिसमें मैंने कि आपको एक सिंप्लीफिकेशन का एक अलग कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया था, अपार्ट फ्रॉम आप जो हमेशा पढ़ते रहते हैं उसको छोड़ करके एक अलग चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जो कि मैंने वैदिक मैथमेटिक्स के एक पार्ट को लिया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी चीज़ें बताई थी कि जो है जब भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें चीज़ों को सॉल्व नहीं करना होता है, एक नया व्यू, एक नई कॉन्सेप्ट आपके अंदर एक डेवलप करने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आई थी, उनका मुझे पता चला, और कई लोगों ने डायरेक्ट हमसे आके कहा कि जो है यहाँ पे हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। इसीलिए मैंने आज जो है फिर से कुछ उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है सवालों को ले रखा है। शुरू के 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन के हैं, जिसको कि मैंने आपको पिछले में बताया था। हालांकि ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन वो नहीं है, बट चीज़ कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन दोस्तों जिन्होंने समझा था उनके लिए भी मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को ले रखा है। आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे भी एक नए कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे और आपको जान के हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि ये दोनों क्वेश्चंस आपके SSC में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके SSC में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाल के बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आइए चलिए हम समझते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया क्या था। फिर से शुरू से बात करेंगे, ठीक है। और पहले क्वेश्चन को मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा और फिर आप स्पीड देखिएगा कि अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो स्पीड क्या आती है, ठीक है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था डिजिट को सम करने का कॉन्सेप्ट, डिजिट सम करके और आंसर को निकालने का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा कि ये आंसर को निकालने का कॉन्सेप्ट है, ना कि जो है आप सोल्यूशन करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सोल्यूशन करने का मतलब कि एग्जैक्ट आप आंसर नहीं, बस हम ऑप्शंस को देख करके और आंसर्स को निकाल सकते हैं। स्पीड बहुत अच्छी आ जाएगी इससे, अगर हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है। तो डिजिट सम क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले डिजिट सम क्या कहता है इससे पहले हम जान लें कि डिजिट सम होता क्या है। डिजिट का मतलब होता है कोई भी नंबर या फिर कोई भी संख्या आपके पास दी हुई है। जैसे फिर से मैं आपकी पहली संख्या को लेता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है 7960 या फिर 7960, ठीक है। इसका डिजिट सम अगर हमको निकालना हो, डिजिट सम मतलब कि इसमें जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 7 है, 9 है, 6 है और 0 है, ये सब जो है आपस में एक अलग अलग डिजिट्स हैं, ठीक है। और इन सब का हमको सम करना है। सम का मतलब सबको ऐड करना है, जोड़ करना है, योग करना है, ठीक है। तो इन सब का योग किया जाए, तो इन सब का योग कैसे किया जाएगा, हम क्या करेंगे, 7 धन 9 धन 6 और धन 0, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम जो है योग करेंगे, तो योग कितना आ रहा है देखिए, 9 हो गया, चलिए 9 इसको रहने दीजिए, और 7 और 6 मिलकर कितना बन गया, 13 बन गया, ठीक है। 13 और 9 कितना हो गया, 22 हो गया ना। 13 और 9 कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 22, ठीक है। और 22 को फिर से हमको सम करना पड़ेगा, 22 को हमें फिर से सम करना पड़ेगा, 22 को यानी कि 2 + 2 फिर से करना पड़ेगा हमको 22 को फिर से, जब तक हमारा आंसर 1 डिजिट में ना आ जाए, एक नंबर में ना आ जाए, इकाई अंक तक ना आ जाए, तब तक हमें जो है इसको सम करते चले जाना है, ठीक है। तो 2 + 2 फिर से कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक। इतनी बातों में किसी को डाउट नहीं है, बहुत ही आराम से समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए कि अब मैंने जो है एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब भी आपके पास डिजिट सम में और 9 की वैल्यू आ जाए, मतलब 9 आ जाए कहीं पे भी, तो 9 को आप मान लीजिए कि वो 0 है, 9 की वैल्यू जो है 0 मान लीजिए। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में जब कॉन्सेप्चुअल वीडियो बताएंगे तब आपको बताएंगे। पहले आप जो है चीज़ों को सीखिए, कॉन्सेप्ट का आपको उतना ज़रूरत इसमें नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि कहीं पे भी अगर 9 आता है तो उसको आप क्या मानेंगे, 0 मान करके ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे हमने क्या कहा कि 9 को 0 मान लेंगे, यानी कि यहाँ पे जो 9 है इसको हम 0 मान लिए, इसको हमने नहीं जोड़ा, ठीक है, इसको हमने 0 मान लिया, लिखने के लिए लिखा हुआ है लेकिन इसको हम 0 मान लिए, चलिए इसको 0 मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, 7 6 13 होगा, 7 6 कितना होगा, 13 होगा। और 13 का देखिए कुल मिला के डिजिट सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, पहले भी हमारा 4 आया था, ठीक है। तो अभी देखिए 7 6 कितना हुआ है, 13 हुआ, 9 को 0 मान लिया, फिर भी हमारा 7 6 मिल करके 13 हुआ, और 13 को फिर से जब हम ऐड करेंगे 3 और 1 करेंगे तो 3 और 1 फिर से 4 होगा, यानी कि अगर हम 9 को 0 भी मान लेते हैं तो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है एक, तो इसको इलस्ट्रेशन करने के लिए, इसको समझाने के लिए आपको मैंने इसको फिर से एक
बार 2 बार मैंने आपको डिजिट सम करके बताया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि डिजिट सम करना तो सबको आ गया होगा, कैसे डिजिट सम करते हैं। अब डिजिट सम से हम सॉल्यूशंस को कैसे करते हैं, कैसे जो है हम आंसर्स को निकालते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो डिजिट सम ये कहता है, डिजिट सम एक ऐसा मेथड है जो कि वैदिक मैथमेटिक्स में हमारे यूज़ किया जाता था फॉर द चेकिंग ऑफ आंसर्स, कि भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, जो कहा जाता है कि एक अपने आंसर को देखा जाए कि भाई हमारा आंसर जो हमने किया है वो सही है कि नहीं है। और उसमें लोग क्या करते थे कि जो भी ऑपरेशन जैसे एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, डिवीजन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक है, वही ऑपरेशन जो है क्या करते थे कि जो डिजिट सम हमने किया उसके साथ करते थे। और आंसर का जो डिजिट सम आना चाहिए वो जो है मतलब आंसर का डिजिट सम और इन सबों के डिजिट सम को अगर प्लस कर दिया जाए या फिर माइनस जो भी दिया हो, जो ऑपरेशन किया जाए वही ऑपरेशन करने के बाद आंसर का डिजिट सम वही आएगा। ठीक है, ऐसा चीज़ें जो है मतलब किया करते थे। तब मतलब अगर आता था तो कहते थे आंसर सही है, अगर नहीं आता था तो कहते थे आंसर रॉन्ग है। अब उसी मेथड का हम यूज़ करते हैं हमारे डिजिट सम में। शायद आपको चीज़ें जो है थ्योरेटिकली नहीं समझ में आ रही होंगी, अभी जो मैंने बोला शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7960 प्लस 2956 प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस 8050 और प्लस 4028। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है कि सबका डिजिट सम करना है। सबका डिजिट सम मतलब जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही सबको जो है सम करना है। तो इसका डिजिट सम हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। मैंने क्या कहा था आपसे कि 9 जहाँ पे भी रहेगा उसको 0 कर देंगे। 7 6 मिल करके 13 हुआ और 13 का 3 और 1 4 हो गया। तो इसका डिजिट सम हमने ऑलरेडी निकाल लिया था कि 4 आया था। ठीक, प्लस है तो प्लस ही करेंगे। ठीक है, डिजिट सम निकाल करके करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अलग सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए 9 है, 9 को 0 मान लिया। ठीक है, अब देखिए 5 2 7 और 7 6 13, फिर से 13 हुआ, 13 का फिर से क्या हो गया 3 और 1 4 फिर से हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए बहुत ही आराम से बता रहे हैं हम। ठीक है, 8 5 13। ठीक है, 8 5 13 फिर से हो गया, फिर 3 और 1 मिल करके 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया। ठीक, लास्ट वाले में देखा जाए अगर तो 8 और 2 10 हो गया, 8 और 2 10। ठीक, और 10 और 4 14। 14 का डिजिट सम 4 और 1 5, मतलब ये 8 2 10 और 4 14, 14 हुआ ना। और 14 को फिर से हम क्या करेंगे 4 और 1 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे प्लस है माइनस है उसके डिजिट सम के साथ प्लस माइनस हमको कर देना है। ठीक है, तो 4 + 4। ठीक है, 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। 8 5 13, 13 में से 4 गया बचा, 13 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा कितना 9। कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कि डिजिट सम कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे कि यहाँ पे +4 -4 कैंसिल हो गया, +4 -4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4 और 1 मतलब 4 और 5 9। तो 9 का ऑलरेडी मैं ऐसे 0 मान लेंगे। अब ऐसे नहीं करने जाएंगे कि 4 + 4 करें फिर 5 करें। ठीक है, तेज़ी से करना है ना चीज़ों को, ये नहीं है कि हमको उसी में पड़े रहना है। ठीक है, स्पीड को पकड़ना है। ठीक, तो कितना आया 9, 9 का वैल्यू मतलब 0। अब आंसर में हम चेक कर लेंगे कि किसका जो है डिजिट सम, यानी कि फिर जैसे ये सम कर रहे हैं किस वाले आंसर का, किस वाले ऑप्शन का डिजिट सम 0 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है। तो 0 या फिर 9 में से कोई भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 भी आएगा तो उसको हम 0 मान लेते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए आइए चेक करते हैं। पहला वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 हो गया। और अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि 6 7 8 ऐसे ऐड करें। हम अच्छे नंबर्स को बना करके बड़े नंबर्स को जो ऐड करने में हमको आसानी हो, सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो, वैसा देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 6 4 10 ये आसानी के साथ ऐड किया जा सकता है। 6 4 10 मिल करके कितना हो गया 6 4 मिल करके कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, और 10 के साथ 10 का डिजिट सम कितना होगा 10 का हो जाएगा 1 + 0 यानी कि 1। ठीक है, और 1 और +8 करेंगे। जैसे ही 1 और 8 किया तो कितना हो गया 1 और 8 कितना हो गया जल्दी बताइए 9 हो गया। 9 हो गया, 9 का वैल्यू मतलब 0, यानी कि ये और ये मिलकर के कितना हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, चलिए फिर से बताते हैं कैसे कह रहे हैं। देखिए क्या कहे हम कि 9 है 6 है 6 है 7 है 8 है और 4 है। ठीक है, इसको हमको डिजिट सम करना है ना। तो हमने बताया कि पहले 6 और 4 कर लेंगे। तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। 10 का डिजिट सम कितना होगा 1 हो गया। ठीक है, 1, और इस 1 को जब इस 8 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 और 9 की वैल्यू मैंने क्या बताई 0, यानी कि ये तीनों मिल करके तो 0 हो गया। बचा कितना 1, कितना
जो कि 7 है। ठीक है, एक नंबर बचा जो कि 7 है, यानी कि इस पूरे का डिजिट सम 7 आ रहा है। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 9 है या फिर 0 है, तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता है। दूसरा चेक कीजिए। ठीक है, दूसरा कैसे चेक करेंगे? 6 4 मिलकर के कितना हो गया? 10 हो गया, होगा ना। 10 का डिजिट सम फिर से 1 और 8 मिलकर कितना हो गया? 9 हो गया। 9 का वैल्यू 0, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आंसर क्या हो सकता है? नहीं, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि डिजिट सम को कितना चाहिए? 9 या फिर 0 चाहिए। चलिए तीसरा चेक करते हैं। देखिए 6 और 4 मिलकर के फिर से कितना हुआ? 10 हुआ। 6 4 मिलकर के कितना हुआ? 10 हुआ। 10 का डिजिट सम 1, और 1 जैसे ही 8 के साथ मिलेगा कितना हो गया? 0 हो गया। और ये 9 तो ऑलरेडी 0 है ही है, यानी कि इसका पूरा डिजिट सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वाले को हमको चेक ही नहीं करना है। जब इसका यहाँ पे हमको आंसर जब यहीं पे मिल गया और हम देख रहे हैं कि उसी डिजिट से नहीं बना हुआ है, तो हमारा आंसर कौन हो गया? ऑलरेडी सी हो गया। हमको इसके आगे चेक ही नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्पीड के साथ करने की कोशिश करते हैं। स्पीड को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यहाँ तक आपने चीज़ों को समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे उसको थोड़ा सा स्पीड के साथ करने की कोशिश करेंगे, और स्पीड को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमको नहीं आ रहा है तो हम स्पीड नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, स्पीड को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में आपके साथ बैठ रहा है उसका स्पीड जो है बहुत ही अच्छा है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए, हमको क्या करना है? सबका डिजिट सम करना है, और डिजिट सम के साथ जो भी दिया हुआ है प्लस माइनस जैसे दिया हुआ उसको कर लेना है। ठीक, चलिए करते हैं। 7 और 8, 7 और 8 कितना होता है? 7 और 8, ये 8 अभी छोड़ देते हैं। देखिए 7 8 इसमें भी है, 7 8 इसमें भी है, तो यानी कि दोनों का डिजिट सम तो सेम होगा ना, तो इसलिए हम पहले 7 8 कर देते हैं। 7 8 कितना होता है? 8 7 15 होता है। ठीक है, तो 15 ये और 15 ये, 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 का डिजिट सम कितना हुआ? 30 का डिजिट सम हो गया 3 हो गया। 3 हुआ ना। 30 का डिजिट सम 3 और 0, यानी कि कितना? 3 और 0 यानी कि 3 हो गया। ठीक, और 3 और 8 मिल गया, कितना हो गया? 8 3 11। ठीक है, और 11 का डिजिट सम कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। ठीक, समझ में आ रही बात? 2 हो गया। ठीक, 15 का डिजिट सम कितना हो गया? 2 हो गया। 2, ठीक है, 2 और 2 में से माइनस करना है कितना? देखिए फिर वो 15 होगा। 15 15 30 हो गया। 30 ये 30 होगा ना। 15 ये 15 ये 15 15 30, यानी कि 3। ठीक है, डिजिट सम उसका 3 होगा। 2 में से 3 माइनस किया, माइनस फिर आ गया कितना? 6 6 12 6 18 6 24। ठीक है, 6 चौक 24 होता है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि 6 चौक 24 कर लीजिए, चाहे 6 6 6 बार ऐड कीजिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन। जो हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा करना एक स्पेशल टाइप है किसका? ऐड करने का। कई बार ऐड करने से अच्छा है कि हम चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ये भी सब चीज़ें हैं, इन सबों का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं, अगर 0 लेवल से पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन अच्छा है इन सब चीज़ का। 24 हुआ। 24 का डिजिट सम कितना होगा? 24 4 और 2 6 हो गया। ठीक, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 7 7 7 7 3 21। 21 का 2 और 3। ठीक है, 3 लिख दिया, बीच में माइनस था, माइनस लिख दिया। 3 3 6 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 मिलकर के 6 हो गया, माइनस 6 लिख दिया। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? देखिए कैसे करना है। 6 + 6। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा जरा आप। जितने पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ लिखने के लिए, उतने पॉइंट्स को आप लिखते चलिए। सबसे पहले डिजिट सम क्या होता है, कैसे करते हैं, उसको लिख लीजिए। साथ ही साथ 9 को जो है 0 मानते हैं उसको लिखिए, और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ उसको भी लिखिएगा। ठीक है, 6 + 6 मिलकर कितना हो गया? तो 6 + 6 कीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 6 3 9 और 6 3 9। ठीक है, 9 9 कितना हो गया? 18 हो गया। तो यहाँ पे -18 आ जाएगा। ठीक है, -18 कीजिए या फिर -0 कीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए इसको। 18 का मतलब कितना होता है? 9 होगा ना। 9 का वैल्यू मतलब 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन चलिए थोड़ा सा जो है माइनस में है तो माइनस को अभी छोड़ देते हैं। जब भी माइनस में होगा 18 20 ऐसे ऐसे आ रहा है, तो माइनस को जो है हम नहीं देखते हैं, क्योंकि माइनस का वैल्यू यहाँ पे बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस का अभी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 2 - 18 है, तो 2 में से जब 18 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। 16 आएगा ना। 16, तो -16 आ रहा है। -16 का मतलब ये 6 और 1 मिलकर के 7 हो गया, -7 आ रहा है। और -7 का मतलब कितना होता है? कभी भी जब माइनस में वैल्यू आए तो ध्यान रखिएगा कि 9 में से जितना भी आ रहा है उसको माइनस कर देते हैं। तो -7 का वैल्यू कितना है? 9 - 7। जब भी वैल्यू, दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि जब भी वैल्यू माइनस में आए तो उसको 9 में से माइनस कर देते हैं, और उतना ही डिजिट सम आना चाहिए। ठीक है, 9 - 7 किया, कितना हुआ? 2 हो गया। ठीक है, यानी कि आंसर का डिजिट सम कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं है। अगर अब मैंने अब ये चीज़ और आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे इसको जो है 9 नहीं लिया।
9 भी ले सकते थे तो भी वही चीज़ आंसर आता, देख लीजिए करके। ठीक है, यहाँ पे हम मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते इसको -9 मान लेते। ठीक है, और इसको 2 मान लेते, 2 - 9 कर सकते थे तो भी कर सकते थे। और 9 को अगर हम 0 मान लेते, 0 भी मान सकते हैं, इसको तो 0 भी मान सकते हैं, तो 2 - 0 तो भी 2 आएगा। ठीक है, हर तरीके से आंसर तो आना है, ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा कहीं पे भी। ठीक है, गलत नहीं होगा। ठीक, 2 यहाँ पे भी आया, 2 इसका भी आया। ठीक, अब आंसर में हमको चेक करना है कि किसका डिजिट सम 2 आ रहा है। चेक कीजिए, चलिए कैसे चेक करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी आप कर सके। देखिए, जैसे ही हमको 9 दिखे उसको हम 0 कर लेंगे। 5 4 मिल करके 9 हुआ, 0 कर लिया। 7 और 3 मिल करके कितना हो गया, 7 3 10, 10 का डिजिट सम 1 और 3, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि इसका डिजिट सम 4 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसको देखें, 5 4 9, ठीक है, फिर 7 3 10, 7 3 10 का 1, फिर से इसका भी जो है 4 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर कितना होना चाहिए आपका, 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, 5 4 9, ठीक है, 7 और 2 9, ठीक है, तो 9 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 ही ऑप्शन है ना, यही आंसर होगा। ठीक है, चाहिए तो चेक भी कर लीजिए, बट चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चाहिए तो चेक कर लीजिए, देखिए 5 4 9 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, डिजिट सम 2 आ रहा है। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, वैसे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक, तो ये तो जो है पिछले चीज़ों का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया है कि मल्टीप्लिकेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही कॉन्सेप्ट लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि डिवीजन में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। डिवीजन में डिजिट सम लगता तो है, बट उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। कैसे हम डिवीजन को करते हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो को टॉपिक होगी, या फिर 1-2 वीडियो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन तक के क्वेश्चंस को करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन तक का क्वेश्चन जब भी आप कीजिएगा तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन मत कीजिएगा कि जिसमें यहाँ पे इक्वल टू करके कोई वैल्यू लिखी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू करके अगर कोई वैल्यू लिखी होगी तो ये वैल्यू जो है डिवाइड में आएगा ना, ये वैल्यू डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में जब भी आएगा तो वो जो है डिवीजन हो जाएगा। और डिवीजन अभी आपको मैंने नहीं बताया है, इसलिए डिवीजन जब बताएंगे तब ऐसे क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चंस अक्सर एसएससी में आता है। जो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा वो जानते होंगे कि ऐसा क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि कई लोगों को इसका अलग अलग ट्रिक पता होता है, अलग अलग ट्रिक से लोग करते हैं, हो सकता है कि जल्दी कर लेते हो। लेकिन देखिए, अगर हमको डिजिट सम पता हो तो हमको कितना टाइम लगेगा। जैसे ही हम देखिए यहाँ पे कि 9 9 9 है, 9 9 9 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और 0 से किसी भी चीज़ को जो है मल्टीप्लाई करें, शून्य से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इसका डिजिट सम जो भी इसका आंसर आ रहा होगा उसका डिजिट सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका डिजिट सम 0 आ रहा है। 6 3 9 कट गया। ठीक है, 5 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, यानी कि इसका डिजिट सम 0 आ रहा है, यही आंसर होगा, बस इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको जो है ये कॉन्सेप्ट अगर तैयार हो जाता है तो स्पीड कितनी आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन करने का झंझट ही नहीं। ऑर्डिनरी लोग इसको कैसे करते हैं, जो मतलब इस एग्जामिनेशन में लोग कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं कि 587 है तो 587 को क्या मान लेते हैं, 587 × 999 है तो इसको मान लेते हैं 999 को क्या 1000 - 1। ठीक है, 1000 - 1 मान करके और इसको ऐसे करके जो है करते हैं। तो इसको जब 1000 से इंटू करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 587 के आगे 3 जीरो बढ़ जाएगा और -1 का मतलब -587 हो जाएगा। यानी कि इसको भी मल्टीप्लाई होता है ना और इससे ही मल्टीप्लाई होता है। इस टाइप से करते हैं, फिर माइनस करके आंसर निकालते हैं। आंसर जो है यही आता है, वही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो है ये नया कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो देखिए स्पीड कितनी आती है। देखिए स्पीड देखिए कितनी आती है, 1 सेकंड के अंदर आप आंसर जो है कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, 1904 × 1904। अब इसको कई लोग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे, डिजिट सम से करेंगे। डिजिट सम कैसे कितना होगा इसका, 1904 का डिजिट सम 9 तो कैंसिल हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 5 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 5 हो गया, और 1 मिलकर कितना हो गया, 5 हो गया, 4 और 1 मिलकर के 5 हो गया। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 होता है। 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है। आप सभी को पता होगा 5 और 5 25 होता है। 5 और 25 का डिजिट सम निकालेंगे तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7। ठीक है, ये सब चीज़ें मन में होंगी। अगर आप जो है चीज़ों को सीख लेते हैं तो मन में होगा, कुछ करना ही नहीं आपको। 9 तो कैंसिल हो गया, इसका भी 9 कैंसिल हो गया, 5 आया। ठीक है, 5 आया, 5 × 5 कितना होगा, 5 × 5 होगा 25। 25 का डिजिट सम 5 और 2 कितना, 7। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका डिजिट सम 7 आ रहा है, चेक कीजिए जल्दी से। 5 4 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 और 1 आ रहा है इसका डिजिट सम, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में चेक कीजिए, 6
3 9, 2 और 1 मिलकर के 3 हो गया और ये 6 हो गया 9, कैंसिल हो गया, नहीं है 3 9 ये कट गया और 5 और 2 7, यस यही आंसर है। ठीक है, देखिए 6 2 और 1 मिलकर के 3 हो रहा है, 3 और 6 मिलकर के 9 हो रहा है, 9 इधर और 9 ये, यानी कि 5 2 7 ये आंसर हो रहा है और 5 2 7 ऑप्शन में आना चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। आगे को हमको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कैसा है। अब आशा करता हूँ कि सभी लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बताया हूँ और साथ ही साथ जो है मल्टीप्लिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और नए नए भी चीज़ें अगर आपको कोई सीखनी हो, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।